हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का। यह है 11 चैप्टर जिसमें हम कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें है आप ये तीसरा लेक्चर। इसके पिछले वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था और समंजन क्षमता देखी थी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो उसमें क्या होता है कि तो नज़दीक की तो वस्तुएं आसानी से दिख जाती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट हम देख सकते हैं लेकिन हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं निकट दृष्टि दोष में। लेकिन उसका निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा वो हम वीडियो में भी बताए थे, क्योंकि वह रेटिना पर बनने को तो रेटिना से वह पहले बन जाता है, इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, नज़दीक की वस्तुएं तो आसानी से दिख जाती हैं। समझ में आया बात को आप समझ गए होंगे। तो इसको देखिए करते हैं। ठीक है, क्या दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रेखा चित्र बनाकर भी देख चुका है। ठीक है, उसमें उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां हम डालेंगे क्या, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। हम यहां लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में हम देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तुएं तो दिखेंगी लेकिन इसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्या होंगी, दिखेंगी लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। क्यों इसका दूर दृष्टि दोष नाम पड़ा, क्योंकि यह रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बनने को तो रेटिना के बाद में मतलब उसके अंदर बनता है। समझिएगा, हम यहाँ बताएंगे। तो पहले इसको देखिए क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष इसको बोलेंगे। हम लिखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टता भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है।
दूर रखी वस्तुओं को तो यह आसानी से देख पाता है, लेकिन पास रखी वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। इसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। देखिए नाम पर मत जाइएगा, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। जो हम चित्र बनाएंगे ना उस पे जाइएगा कि इसका ऐसा ऐसा इसका नाम है। ये नहीं कि निकट की, तो देखिए इसमें दूर की वस्तु तो दिख रही है, फिर क्यों इसका नाम हो गया दूरदृष्टि दोष? इसका तो निकट, इसमें निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने को तो उसके अंदर बनता है, यानी कि रेटिना के बाद में, रेटिना के पहले उस निकट दृष्टि दोष में बन जाता है। तो उसमें निकट की वस्तु तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती। इसमें क्या होता है कि दूर की तो दिखती हैं, निकट की नहीं दिखती हैं। समझे बात को? तो देखेंगे हाँ, सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। और क्या लिखेंगे? जो सामान्य निकट बिंदु, जो नेत्र का जो समंजन क्षमता है, और निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। यानी कि जो क्या होता है कि जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर रखना पड़ता है। ठीक है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमको इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं क्या होंगी तो दिखेंगी, पास की वस्तुएं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं ना। यही तो हमने लिखा है कि दूर की वस्तुएं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर रखना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ से देखिएगा इसका निवारण क्या है। चश्मे में इसका यूज क्या करते हैं, चश्मे में जो लेंस यूज करेंगे वह यूज करेंगे क्या, उत्तल लेंस। क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस। देखिए अब क्या है कि जो यह जो दोष होता है आपका, जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, कि यह तो हमने बात किया कि
इसमें क्या होगा, पहले जो अभिनेत्र लेंस है वो उसका जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है, क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। जब अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाता है तो पास में रखी हुई वस्तु से जो प्रकाश आती है, आंखों में जाती है, तो रेटिना पर बनने को तो रेटिना के पीछे बनता है, जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं हम, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जितनी बातें हम लिखवाए हैं, बोले हैं, या फिर ये जो लिखवाए हैं इसके नीचे आप सारा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका निवारण जो है, इसका निवारण हम करते हैं अभिसारी लेंस, चश्मे में अभिसारी लेंस यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब इसका थोड़ा रेखा चित्र भी बनाकर देख लेते हैं कि किस किस तरह से वो होता है। पेपर में आएगा तो हम इतना लिखकर आप रेखा चित्र बना देंगे तो सारा जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उतना थ्योरी नहीं भी लिखते हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उस चित्र के माध्यम से बता दिया कि इस तरह से होगा, या फिर जिस तरह से चित्र आप बनाते हैं उसी तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या है, हम करेंगे जो पहला नंबर है यहाँ से हम डालते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु। देखिए हम बात करते हैं ए नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। जैसे कि हमने बात किया था निकट दृष्टि दोष में उसका जो निकट बिंदु, उसी तरह से इसका भी होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पहले इस तरह से, मान लीजिए नेत्र है, मान लेते हैं, हर जगह अच्छे से बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे आप एक गोला लीजिएगा, इस साइड का जो सिरा होगा उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा उभार दीजिए, क्या कीजिए, इस तरह से, यहाँ से ये हो जाएगा नेत्र के अंदर का उत्तल लेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा यन, ये हो जाएगा यन डैश, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा होगा तो आप देख लीजिएगा, सीधा बनाइएगा कि नहीं। हम जो बनाते हैं बस उसी को छाप लीजिए, थोड़ा सा अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हम क्या देख रहे थे, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु यहाँ है। यहाँ से जब प्रकाश क्या होती है, लेंस पर पड़ता है, यहाँ से जब प्रकाश जब नेत्र लेंस पर पड़ता है तो क्या होता है, यह रेटिना पर फोकस कर देता है। क्या करता है, यहाँ पर फोकस कर देता है, रेटिना पर फोकस कर दिया, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई। तो यह क्या होगा, निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु होता है किसका, दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है। ये पहला चित्र है। उसके बाद दो और है जिसमें हम देखेंगे कि जब वो दीर्घ दृष्टि दोष हो गया तो ये जो उसका निकट बिंदु है तो दूर हटेगा ना। क्या होता है, दूर हटता है कि पास आ जाता है, दूर हट जाता है 25 सेंटीमीटर से। देखिएगा ऊपर वाले को इरेज करते हैं, नीचे ये आप बनाइए इसको। अगर किसी को अगर दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो उसको पास की चीजें नहीं दिखेंगी, तो उसको वह जब कोई भी
किताब पढ़ेगा तो 25 सेंटीमीटर से दूर पे रख कर उस किताब को पढ़ेगा। तो देखिएगा यहाँ से दूसरा पॉइंट है दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। जब उसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया हो तब कैसे करेंगे? इस तरह से हम नेत्र बनाएंगे। उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये होता है इसका निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाएगा। 25 सेंटीमीटर से जब दूर हटेगा तो क्या होगा कि यहां से आती हुई प्रतीत होगा। ठीक है। जब उसकी जो निकट बिंदु है दूर हटेगी तो प्रकाश यहाँ से आते हुए प्रतीत होगी, तो ये जो बनेगा ये रेटिना के पीछे बन जाएगा, कहीं पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, कहीं पर बन जाएगा या तो ये क्या है? निकट दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का जो मतलब फोकस दूरी से जब वो फोकस दूरी बढ़ गई है ना, वहाँ जब प्रकाश आया तो कहाँ चला गया? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे चला गया तो यानी नज़दीक रखी वस्तुएं क्या होती हैं? नहीं दिखती हैं। समझे बात को? देखिए आगे अगला पॉइंट, इसका निवारण क्या है? निवारण जब करते हैं हम सी नंबर डालेंगे, ए था बी नंबर और डालते हैं सी नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन या निवारण लिख सकते हैं। ठीक है, दो में से जो लिख लीजिए। यहाँ हमने नेत्र बनाया इस तरह से। ये हो गया यन डैश, ये हो गया यन। जब उसको दूरदृष्टि दोष रहेगा, ठीक है, बात को समझिएगा, तो हमने यहाँ पर एक और उत्तल लेंस लगा दिया। ठीक है, उत्तल लेंस हमने इसको लगाया चश्मे में। क्या होगा कि प्रकाश तो उसको यहाँ से जा रही है, प्रकाश का यहाँ से जा रही है। ठीक है, प्रकाश यहाँ से गई, फिर उसके बाद फिर इसमें गई। ठीक है, इसमें गई, फिर लेकिन ये इसमें क्या ये क्या दिखेगा कि हमने लेंस लगा दिया तो ये तो लगेगा कि इसी जगह से आ रहा है। प्रकाश क्या यहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ से इसको बदल दिया ना। ये तो मेन था, यहाँ से बदला, फिर इसको लगेगा यहाँ से आ रहा है प्रकाश, तो ये कहाँ बन जाएगा आपका? रेटिना पर। सीधा सीधा कहाँ बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक, अब देखिए ना, इतनी देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। आप सीरियल वाइज से बनाइएगा, सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आप सीरियल वाइज से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए उसी तरह से एक और है जरा दृष्टि दोष। क्या है?
जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कब होता है, कितने उम्र के लोगों को होता है? तो जैसे कि जब काफ़ी उम्र बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि जो नेत्र की जो क्षमता होती है, समंजन क्षमता होती है, वो कम होने लगती है। ठीक है, जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं और क्या नाम है, आप कमेंट कीजिएगा। जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं वो शिथिल होने लगती हैं, मतलब क्या, वह कमजोर पड़ने लगती हैं। जब कमजोर पड़ने लगती हैं तो क्या, लेंस को फैलाने और सिकोड़ने की जो क्षमता होती है थोड़ा कम होने लगता है। कम होते होते क्या होता है कि ना उसको दूर की दिखता है, ना नज़दीक की चीज़ें समझ में आती है, ना दूर की चीज़ें समझ में आती है। तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों शामिल होता है। एक ही चश्मे में ऊपर नीचे करके दोनों लेंस शामिल होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को हम यूज कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष में। यही चीज़ हम लिखने वाले हैं जरा दृष्टि दोष के लिए। तो आप इसको थोड़ा जल्द बनाइए इसको, ठीक है, इसको बनाइएगा। हम हेडिंग डालते हैं जरा दृष्टि दोष को। ठीक है, हमने जो बताया ना जरा दृष्टि दोष के बारे में, बस वही है और कुछ है नहीं उसके आगे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष क्या लिखते हैं कि वायु में वृद्धि होने के कारण वायु नहीं, आयु में वृद्धि होने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों की या व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, दूर हट जाता है। ठीक है, दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को देखिए ना, इसमें क्या है कि निकट तो सही है, ये भी सही है, ठीक है, कठिनाई होती है। कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि
दोष कहते हैं। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पश्चिमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन के कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। ये हमने पिछले भी दृष्टि दोषों में यही कारण थोड़ा बहुत है। और क्या कि जो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। हम लिखेंगे आगे, देखिएगा, दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को दोनों प्रकार का दोष हो जाता है। निकट, क्या कौन कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, दोनों दोष उत्पन्न होता है। ऐसे दृष्टि दोष हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों का या की आवश्यकता होती है। ठीक है, द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं द्विफोकसी लेंस होता कैसा है। तो हम जो इसके निचले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है और जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है, और जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। ठीक है, ऊपरी भाग देखिए, द्विफोकसी लेंस में क्या होता है कि ऊपर क्या अवतल लेंस लगा होता है, नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। ऊपर अवतल लेंस क्या करता है, दूर वस्तुओं को देखने के लिए होता है, और उत्तल लेंस जो होता है नीचे लगा हुआ है वो पास की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। देखिए, आपसे पूछता है जरा दृष्टि दोष क्या है, तो आप उतना ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं कि जिन व्यक्ति, ऐसे लिखिए कि उम्र, जैसे हमने क्या लिखा कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। कुछ व्यक्तियों में क्या होता है कि दोनों प्रकार की दोष उत्पन्न हो जाता है उनके नेत्रों में। किनके कारण उत्पन्न होता है वह, तो वह पश्चिमाभि पेशियों के कमजोर पड़ने के कारण, और जो अभिनेत्र लेंस का क्या अच्छे से काम न करने के कारण, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह जरा दृष्टि दोष होता है दोनों प्रकार। जब उसको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कौन सा दोष हुआ, जरा दृष्टि दोष। तो उसको चश्मे में क्या लगा भैया कि द्विफोकसी लेंस लगा दो, उसको अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है,
बात को आपको क्लियर हो गया। और हमने बताया कि द्विफॉक्सी लेंस में क्या यूज होता है, ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाता है, और नीचे वाला जो उत्तल लेंस वो नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ दिखाने में मदद करता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है वह है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम आज बस चित्र बनाएंगे, उसके बारे में हम और कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखने लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। हम इसको इरेज करते हैं जरा दृष्टि दोष को। ठीक है, चलिए लिखेंगे प्रिज्म, क्या लिखा है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन हम करेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। हम इसके पिछले वीडियो में देखे हैं कांच के स्लैब के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखेंगे प्रिज्म के। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का ही तो बना होता है। वहाँ हमने जो स्लैब था कांच का, वो तो कांच ही बोल रहे हैं ना, बात को समझिएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी अपवर्तन ही देखेंगे। यहाँ पर हम प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। एक साइड उसका देखेंगे तो किसका होता है, त्रिभुज के आकार का, लेकिन उसे वो तो 3D फिगर है ना। तो इसमें हम बनाएंगे, देखिएगा यह है प्रिज्म, ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म में हम देखिए, जब इसमें प्रकाश क्या होती है, यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने प्रकाश डाला, प्रकाश क्या होगा, सीधा न जाकर यह क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इतना मुड़ा और यहाँ पर और मुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से और मुड़ जाएगा, अभिलंब के नज़दीक आ गया। ठीक है, प्रकाश क्या, ये सीधा जाता, सीधा जाता ना, सीधा नहीं गया, सीधा ना जाकर क्या हुआ, यह मुड़ गया, मुड़ा। समझे आप बात को। यहां देखेंगे तो ये क्या है, ये लंब है, क्या है, ये लंब होगा। समझे बात को। यह जो होगा कोण, वो भी देखेंगे, आगे देखिएगा। और देखिए यहां से यह जो है इस तरह से कटेगा कहीं, समझे आप, और यह हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यह जो कोण है और यह जो कोण है वो क्या होगा, इसको बोलते हैं ई। हम बताएंगे ई को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई, और यह जो होगा उसको बोलते हैं आर। इस साइड का भी वही आर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए, यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा यहाँ का, उसको बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे, डी। हम लिखते हैं यन डैश यन यम डैश यम। ठीक है, ये हो जाता है ए बी सी, हो जाएगा आर, यहाँ से यस, हो जाएगा यफ, ये हो गया ई, ये हो गया पी क्यू, पी क्यू हो गया। ये हम बिंदु ले लिए, यहाँ का जो बिंदु है सी ले लिए, और हमने स्कूल मान लिया
ये अच्छा ये भी एंगल होगा, इसको बोलेंगे प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। ए वाले को क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। ठीक है, अब आज हम जो जो इसमें प्रकाश जा रही हैं उन्हीं के बारे उनका नाम बस देखेंगे। क्या नाम देखेंगे? और इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है मतलब अपवर्तन है, और आगे है कि कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जब इसमें श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि 7 कलर में विभाजित हो जाता है, 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जाएगा तो वो 7 कलरों में क्या होगा? विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर PQ क्या है? PQ है आपतित किरण। PQ क्या है? PQ क्या है? आपतित किरण है। और देखिएगा, और EF, E और F क्या है? अपवर्तित किरण। EF क्या है? E और F, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है? अपवर्तित किरण। और देखिए और आगे क्या है? FS क्या है? निर्गत, यानी बाहर का निर्गत किरण। और कोण ए को हमने क्या बोला? प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण, कोण आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण, कोण आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण। कोण ई को बोलेंगे निर्गत कोण, इसको क्या बोलेंगे? निर्गत कोण, निर्गत कोण। कोण डी को बोलेंगे विचलन कोण। कोण डी को और एक सिंबल से दर्शाते हैं, अभी वो नहीं है तो हम नहीं बताते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। जब प्रकाश क्या होगा, जब इसमें से कोई भी प्रकाश आप क्या जाएगी, जैसे कि PQ आपतित किरण यहाँ से जा गई, ये क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी अभिलंब से। क्या होगी? यहाँ ऐसे तिरछा गई तो ये झुक गई नीचे, अपवर्तित हो गई। अपवर्तित होने के बाद फिर जब यहाँ से जब बाहर निकलेगी निर्गत किरण तो वो और जाकर नीचे झुक जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण। प्रिज्म कोण ए है आपका, जो आई है आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, ई निर्गत कोण है, और डी विचलन कोण है। डी क्या है? विचलन कोण है। ठीक है, यहाँ पे इसको इतना लिखिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या? प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन, विचलन ही है ना अगला टॉपिक, विक्षेपण है जो है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आप मैथ पढ़ना शुरू कीजिए। हम कंप्लीट करने वाले हैं उसमें 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को, तो उसको जाइए देखिए और आपको कैसा लगता है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको ये कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।